आपको सीधे मेरठ लिए चलते हैं। सनुज मेरे साथी वहाँ से बने हुए हैं और सनुज की मौजूदगी मंदिर में है। सनुज, देखिए आप तो हर नवरात्र को कवर करते हैं और वहाँ पर इतनी ही भीड़ आप देखते हैं हर बार। जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे भी बातचीत कीजिए, और वो हर बार यहाँ पर आते हैं नवरात्र के मौके पर। देखिए, आस्था की डोर ऐसी ही होती है कि जब आस्था की डोर एक बार कहीं पर बंध जाती है तो आस्था की डोर अपने आप श्रद्धालुओं को इसी तरीके से, जो तमाम श्रद्धालु आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, वो इसी तरीके से आस्था की डोर श्रद्धालुओं को खींचे चले आती है। नवरात्र जैसा शुभ दिन हो और इन शुभ दिन पर माता की जो विशेष कृपा है वो यहाँ पर बरसती है, और शायद इसीलिए जो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचे। माता जी कब से आते हैं? भैया मैं तो हर नौरते को आऊँ बाबू। अच्छा, हाँ। जो मांगते हैं मिलता है? हाँ। खाली हाथ कोई नहीं? ना होता ही कुछ है भैया। अच्छा, आप कब से आते हैं? 3 साल से जी। अच्छा, 3 साल से। हाँ जी। अच्छा, कैसे पता लगा था मंदिर के? ये हमें किसी से मालूम पड़ा था कि वहाँ पे काली का मंदिर है सदर में, वहाँ पे जाइए, तो इस वजह से आए थे। अच्छा, आए तो बस अब यहीं के होके? हाँ जी, हाँ जी। आए तो यहीं के होके रह गए। कब से आते हैं? 17 साल से। 17 साल से। अच्छा, 17 साल हो गए जी। ऐसी क्या आस्था की डोर है कि आपको खींचे ले आती है 17 सालों को, 1-2 साल में? मैं जो मांगता हूँ मुझे मिलता है। अच्छा, जो मांगता है वो मिलता है जी। खाली हाथ कभी नहीं जाता, आज तक तो गया नहीं। जय माता दी। जय माता। वो सब कुछ देती है, बिन मांगे सब कुछ जानती है, वो सब कुछ देती है महारानी, सब पे कृपा करती है। जो भी मुझे मेरठ में रहते हुए 30 साल हो गए। माँ काली के मंदिर में भक्त आते हैं क्योंकि भक्तों की हर मुराद को माँ पूरी करती है। ये जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो बता रहे हैं। आप रहे हमारे साथ। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, आप वहाँ पर किसी से बात करने वाले हैं, बातचीत भी कीजिए और बताइए मंदिर के महत्व के बारे में। हर बार ऐसी ही तस्वीर आप देख पाते हैं यहाँ से? जी बिल्कुल, अगर काशी की बात की जाए तो काशी में केवल इसी मंदिर में इस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिलती है। काशी के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं, क्योंकि काशी में 9 देवियों के मंदिर हैं और 9 देवियों के मंदिर पर काशी में रोजाना जिस देवी के दर्शन होते हैं वहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। गुरुजी, क्या महत्व है आज के दिन दर्शन पूजन का? बहुत मानता है। आज के दिन दूसरा दिन है चंद्र घंटा का, और जो है कल बहुत भीड़ हुआ था, चारों तरफ बहुत दिन भर 10 बजे रात तक व्यस्त थे लोग। इस मंदिर प्राचीन अष्टभुजी का मंदिर है। इस मंदिर की क्या महत्व है? दर्शन से ब्रह्मचारिणी बहुत लाभ मिलता है, सबका मनोकामना पूर्ण होता है, सब पूर्ण होते हुए। जी गुरुजी, दूसरा दर्शन है नवरात्र ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन होता है, क्या महत्व? बहुत महत्व है उसमें, सबका मंशा पूर्ण होता है, सब अपना इच्छा पूर्ण करते हैं माता की जाके दरबार में दर्शन करके, सबका पूर्ण होता है। किस तरह का दर्शन होता है और दूसरे दिन देवी का दर्शन से क्या लाभ होता है? दूसरी लाभ होता है जो अपना इच्छा अपना कुछ भी मनोकामना उनका होता है तो उनका दर्शन करने से जो पूरा होता है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करने मात्र से, लिहाजा श्रद्धालु भारी संख्या में देवी दरबार पहुंचते हैं और देख सकती हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का मंदिर में हुजूम देखने को मिला है। लोग धीरे धीरे करके मंदिर में आते हैं और ये सिलसिला पूरे दिन तक चलता रहता है। श्रद्धालु घर से निकलते हैं और माता के दर्शन पूजन कर दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए किस तरह का आज का दर्शन होता है और क्या लाभ आज के दर्शन से मिलता है? तो माता के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि इस तरह की भीड़ काशी के मंदिरों में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नवरात्रि की, तो नवरात्रि में पूरे 9 दिन काशी के सभी मंदिरों पर इस तरह की भीड़ जरूर देखने को मिलती है। श्रद्धालु अपने घरों से माता के दर्शन करने के लिए निकलते हैं और माता के दर्शन कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मंदिर का बेहद महत्व और इसी महत्व को जानने समझने के बाद भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार ये कतार बढ़ती जा रही है। नवीन ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब मेरठ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सनुज, अब पूरे 9 दिन इसी तरीके से कतारें यहाँ पर भी लगने वाली हैं? हाँ, देखिए 9 दिन माता के जो विभिन्न रूप हैं, स्वरूप हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और इसी तरीके से जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मेरठ के सदर काली माता मंदिर में सुबह के वक्त कई श्रद्धालु ऐसे हैं कि जब तक माँ के दर्शन नहीं कर लेते हैं, जब तक यहाँ पूजा अर्चना नहीं कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने जो और दिनचर्या के जो काम है वो शुरू करते हैं। और इसी तरीके से देखिए, एक बार दर्शन करा दूंगा मैं।
माँ काली के दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने मात्र से ही कहा जाता है कि महाकाली के दर्शन करने मात्र से ही जो सभी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। जप की देवी है, तप की देवी है, साधना है, आराधना है। आपको जो माँ से मांगना है वो आप माँ से मांग लीजिए। आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर माँ पूरी करती है। और देखिए जैसे जैसे यहाँ दिन निकलता जाएगा पूरा मंदिर प्रांगण आस्था का जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी कतारों में यहाँ पर लग जाएंगे। मंदिर प्रांगण के बाहर तक भी जो आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ नजर आता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, माँ को नारियल चढ़ाते हैं और कहते हैं कि माँ से जिसने जो मांगा माँ ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। सबसे सिद्धपीठ मंदिर सदर काली माता मंदिर है। सुबह के वक्त की बात हो, सायकाल की बात हो, जो विशेष आरती है वो नवरात्रों में माँ की विशेष आरती होती है। और इसी तरीके से यहाँ जो श्रद्धाला का जो सैलाब है वो श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर तमाम दर्शकों को घर पर बैठे माँ काली के दर्शन करवाए, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। और आपने ये कहा कि दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना, हर मुराद पूर्ण हो जाती है। आप दोनों का, सनुज आपका भी और नवीन आपका भी बहुत शुक्रिया मंदिरों की तस्वीर दिखाने के लिए, वहां पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं उनकी आस्था दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।